अपने भारत से जितने भी खेलों का जन्म हुआ उन सभी खेलों में एक व्यक्ति के विकास का विशेष ध्यान रखा गया है कि कैसे खेल के माध्यम से व्यक्ति की काया, उसकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास किया जा सके। यानी कि भारत देश ने जो भी खेल दिए उनका उद्देश्य बल और बुद्धि के विकास पर केंद्रित है। यानी कि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं खेलों के माध्यम से खुद को बलवान और बुद्धि को प्रखर बना सके। इसलिए दोस्तों, हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे पास दुनिया के सभी देशों से बेहतर खेलों की एक बड़ी श्रृंखला है, जिसमें से मैं आज आपके समक्ष शारीरिक स्वास्थ्य यानी शरीर को वज्र जैसा कठोर बना देने वाले, संपूर्ण शरीर का संतुलन और एक सुंदर और निरोगी काया को निखार देने वाले एक सर्वश्रेष्ठ खेल मल्लखंब के बारे में विस्तार से बात करूंगा। मल्लखंब अपने भारत का एक पारंपरिक खेल है, जिसे आज दुनिया के कई देशों में अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। पोल डांसिंग, रोप जिम्नास्टिक, ऐसे कई सारे नामों से जानते हैं, लेकिन कलाएं सारी ही वही हैं, बस नाम बदलकर उपयोग में ला रहे हैं। अगर आप मल्लखंब की बेसिक एक्सरसाइजेस को भी डेली कर लें तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, आप हर समय स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ठंडे देशों की ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं जिनसे ज़्यादा बेहतर अपना ये देशी व्यायाम है। आप शायद नहीं जानते कि दौड़ हुआ, रनिंग अपने देश की नहीं है, ये ठंडे देशों के लोगों के लिए है, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर तक ही अच्छी रनिंग कर लेने मात्र से ही आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाती है। मल्लखंब, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मल्ल यानी कि पहलवानी, खंब यानी कि खंबा, जिसका अर्थ हुआ खंबे से पहलवानी करना। शाब्दिक अर्थ है कुश्ती, पोल। यह शब्द पहलवानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रशिक्षण उपकरण को संदर्भित करता है। 9 अप्रैल 2013 को भारतीय राज्य मध्य प्रदेश ने मल्लखंब को राज्य खेल घोषित किया। 2017 तक भारत में 20 से अधिक अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया। मल्लखंब में जिम्नास्टों का एक समूह जमीन पर एक जगह पर जड़े हुए सीधे खड़े खंबे पर अपना बल प्रदर्शन करते, जिम्नास्टिक मुद्राएं करते और साथ ही साथ संगीत भी बजता। मल्लखंब के कार्यक्रम में कुश्ती पकड़ का उपयोग करके हवाई योग और जिम्नास्टिक मुद्राएं करते। मल्लखंब शब्द का तात्पर्य खेल में प्रयुक्त डंडे से भी है। खंबा आमतौर पर शीशम, भारतीय शीशम से बनाया जाता है, जिसे अरंडी के तेल से पॉलिश किया जाता है। मल्लखंब के अन्य लोकप्रिय संस्करणों का अभ्यास डंडे के बजाय बेंत या रस्सी का उपयोग करके किया जाता है। पोल डांसिंग की उत्पत्ति का पता मल्लखंब खेल से लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। मल्लखंब के शुरुआती उदाहरण 2nd सेंचुरी BCE और 1st सेंचुरी CE के बीच चंद्रकेतुगढ़ मिट्टी के बर्तनों पर देखे जाते हैं, जहां आकृतियों को टी के आकार में एक खंबे जैसी संरचना पर लटकाकर जिम्नास्टिक का प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति ने पकड़ रखा है। 7th सेंचुरी CE में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआन झांग ने स्तंभ पंथ के पोल पर चढ़ने का प्रमाण दिया है, जिसे उन्होंने प्रयागराज में देखा था। जुआन झांग ने रिकॉर्ड किया है कि हिंदू तपस्वी प्रयागराज में स्थित एक खंबे के शीर्ष पर चढ़ गए, एक हाथ और एक पैर से उस पर चिपक गए और सूर्यास्त के समय अपने सिर को दाईं ओर घुमाकर देखा। इसे एक प्रकार के सौर संस्कार के रूप में चिन्हित किया गया। किसी साहित्यिक कृति में मल्लखंब का सबसे पहला उल्लेख 1135 ईसा पूर्व के संस्कृत क्लासिक मानसोलासा में है, जो पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखा गया था। 1610 ईस्वी की एक राजपूत पेंटिंग में एथलीटों को राग देश हका पर नृत्य करते हुए खंबे पर चढ़ने सहित विभिन्न कलाबाजी करते हुए दिखाया गया है। 1670 की एक मुगल पेंटिंग में एथलीटों को मल्लखंब के समान क्लब, स्विमिंग, भारोत्तोलन और पोल पर चढ़ने का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। 17वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी के अंत तक मल्लखंब का बहुत कम उल्लेख मिलता है, जब तक कि इसे पेशवा बाजीराव द्वितीय के शिक्षक बालम भट्ट दादा देवधर से नई दिलचस्पी नहीं मिली। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन के दोस्तों नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ मल्लखंब सीखा।
प्रतिस्पर्धी मल्लखंब ने 1958 में भारत के दिल्ली के पहाड़गंज स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप एनजीसी में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जीएफआई ने खेल को मान्यता देने और इसे बाद के एनजीसी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। पहली राष्ट्रीय मल्लखंब चैंपियनशिप 1962 में एनजीसी के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित की गई थी। 1968 के आसपास इस खेल को अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पेश किया गया। राष्ट्रीय मल्लखंब चैंपियनशिप 1976 तक जीएफआई द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती थी। 1977 में मल्लखंब चैंपियनशिप को जीएफआई से हटा दिया गया था और 1980 तक कोई भी प्रमुख चैंपियनशिप खेल आयोजित नहीं किए गए थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बम शंकर जोशी और अन्य मल्लखंब